It's a time to call the personality on the floor. And इनके बारे में क्या कहें? I must say, कंपनी को ये कहाँ से कहाँ लेके गए? Company which has come out with the biggest SME IPO of the country and emerging biggest brand in the food sector in the Western India, the dynamic entrepreneur and the super dynamic personality. He's a socialite person with an immense reputation in the society, and he has been a trustee and a various social charitable organization. में बहुत सारे organization में trustee हैं, socially इतना कार्य करते हैं, and it's an honor and a pleasure to call that personality on the floor. Ladies and gentlemen, put your hands together for the CMD, that is Mr. Manhar Bhai Sansbara. He's going to share a few words on this moment right now. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जिसने हमें एक जीवन जीने का राह बताया, जिसने हमें सूत्र दिया था कि जिंदगी में मेहनत करते रहो, मेहनत से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ऑनेस्टी और हार्डवर्क, जिसने मुझे सूत्र दिया, और शायद आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज मैं मेरे पिताश्री आदरणीय जीवन बापा को वंदन करता हूं। वैसे ही हमारे सूरत के प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती अस्मिताबेन सिरोया, जो आज सूरत शहर को एक डायनेमिक, स्वच्छ, सुंदर, और आपने भी काफ़ी टाइम न्यूज़ में सुना होगा कि सूरत इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, उसके आदरणीय मेयर श्री अस्मिताबेन मेरे जीवन के सदा आदर्श रहे। वैसे मेरे मातुश्री पुतलीबा आज कोई कारण से यहाँ पे उपस्थित नहीं रह सके। वैसे हमारे जिसके आदर्श से हम सब लोग जानते हैं और जिसके पद मतलब उसका जब हम लोग आदर करते हैं, वैसे आदरणीय श्री गोविंद काका हमारे समस्त पाटीदार समाज के ट्रस्टी व प्रेसिडेंट एंड धर्मानंदन डायमंड के चेयरमैन आदरणीय लालजी भाई, शायद हमारे आदर्श जैसे आदरणीय सेवंती काका, चेयरमैन ऑफ द वीनस जेम्स। आज मैं एक बात यहाँ पे याद करूँगा, स्पेशली मैं फर्स्ट टाइम बेल्जियम गया था, तभी मैं 18 इयर्स का था, 18-19 इयर्स का, और जो पहले दिन मुझे मिले थे बेल्जियम में, और वो टाइम पे मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, और वो टाइम पे वल्लभ भाई लखानी को आज मैं याद करता हूँ। वल्लभ भाई, आपने मुझे वो टाइम पे दवाई दिया था, आज मैं भूल नहीं सकता हूँ। वैसे किरण जेम्स के चेयरमैन और लीडर ऑफ द डायमंड इंडस्ट्रीज, आज जिसका वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट है, वैसे आदरणीय वल्लभ भाई लखानी, हमारे आदरणीय और मार्गदर्शक जैसे अनुभाई तेजानी, सदा हम लोग बोलते हैं कि इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी आज जिसके आप सब लोग भी देखते हैं, और आप सब लोग तो उसके काफ़ी करीब है, वो जो सादगी सदाई उसके साथ में है, वैसे वल्लभ भाई सवानी आज कोई कारण से हमारे साथ बीच में नहीं आए, लेकिन उसने हमको मैसेज करके विशेष दिया। वैसे लवजी भाई डालिया, वैसे ही सौजी भाई, मैं आपके लिए युवा बोलूं या क्या बोलूं, क्योंकि आप में जो पावर है, आप में जो क्षमता है, आप में जो बात करने की ताकत है,
और एक जुनून, और एक बार हम सवजी भाई के साथ बैठते हैं ना तो अपने को बिजनेस नहीं करना होता है तो इच्छा हो जाती है कि नहीं अपने तो भागना ही है। वैसे डायनेमिक हरे कृष्णा एक्सपोर्ट के चेयरमैन आदरणीय सवजी भाई, शायद मथुर भाई के बारे में इसमें से कोई नहीं जानते, वैसे नहीं है। आज सौराष्ट्र की धरती को पानी से जिसने तरबोल किया है और जो मेहनत किया है, और काफी टाइम से लास्ट 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं कि जिसने किरण हॉस्पिटल के लिए पूरा समय, उसने तो उसका जीवन ही समाज के लिए समर्पण कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि पूरा दिन देखो तो हॉस्पिटल में होते हैं, सूरत डायमंड बुर्स के प्रोजेक्ट में रहते हैं। वैसे आदरणीय मथुर भाई, क्रेडाई के चेयरमैन आदरणीय वेलजी भाई ने भी जब से चेयरमैन हुए काफ़ी हद तक ये इंडस्ट्रीज को ऊपर ले जाने में पूरा सहयोग किया है। वैसे हमारे सूरत बिल्डर एसोसिएशन के माननीय जसमत भाई, जेबी पटेल साहब हमारे सूरत के सूडा के चेयरमैन हैं। इट्स लुक्स लाइक वेरी सिंपल, बट एक पावरफुल अधिकारी है, और यहाँ पे सूडा का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सूरत का नज़ारा देख रहे हैं, वो सूडा और सूरत कॉरपोरेशन का ही देन है। वैसे हमारे जेबी पटेल साहब, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अग्रवाल जी अभी 4-5 दिन पहले ऑफिस में आए थे, तो उसी ने बोला कि हमको बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए करना है। जैसे ही मथुर भाई, सेवंती काका, गोविंद काका, लालजी भाई मिलके एक सपना है सूरत में सूरत डायमंड बुर्स बनाने का, और वो साकार होने जा रहे हैं। वैसे ही पिंजरत में पूरा टेक्सटाइल पार्क की जिसका सपना बनाया है और उसको साकार करने जा रहे हैं, वैसे आदरणीय श्री BS अग्रवाल जी। हमारे चीफ गेस्ट आज हमारे बीच में नहीं आ पाए कोई रीजन से, वो NSE चीफ ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट NSE के रवि वाराणसी जी यहाँ पे हमारे बीच पधारे हैं। SME के हेड रचना भूसारी जी। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई भी सेक्टर में मैंने मैडम को रात को 11-12 बजे तक मुझे फ़ोन करते हुए देखा है, मनर भाई एक क्वेरी है, ऐसा ऐसा है। वैसे डायनेमिक है कि उसको एक ही इच्छा थी कि नहीं, लोगों का काम कैसे फास्टेस्ट होए और कोई भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं हुए। वैसे ही पेंटोमेथ ग्रुप के MD महावीर जी लुनावट हमारे कंपनी सेक्रेटरी हैं। वैसे धीरेन भाई दवे हमारे बीच हमारे खास दोस्त हैं। आज मैं जयंती भाई को इसलिए याद करता हूं, जयंती भाई एकलारा बाबरिया की बात कर रहा हूं। जयंती भाई मिलते तो मैं बोलता हूं उसको कि जयंती भाई मुझे आपने फंसा दिया है। क्यों बोल रहा हूं कि जो जगह पे आज फैक्ट्री खड़ी है वो जयंती भाई ने मुझे पेपर में बोला था कि मनर भाई लिख लो जो प्राइस लिखना है। आज जयंती भाई मैं आपका खूब शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना दिल से जगह दिया है। मैं मजाक में बोलता हूं कि मुझे फंसा दिया, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में, ये इंडस्ट्रीज में आने के बाद बहुत बिजी हो चुका है, इसलिए जयंती भाई को मैं बार बार बोल रहा हूं। वैसे ही हमारे सूरत डायमंड एसोसिएशन और जयमैन ज्वेलरी के चेयरमैन दिनेश भाई नावड़िया, LP सवानी ग्रुप के मावजी भाई सवानी, हमारे वडील और हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे वैसे जगूभाई खैनी, हमारे खास मित्र जो हमको हर रोज शुभेच्छा देते रहते हैं वैसे माधवजी भाई मांगुकिया, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के प्रेसिडेंट। हमारे कांजी भाई के बारे में भी जितना बोले इतना कम है, क्योंकि कांजी भाई भी एक डायनेमिक है, वो हर रोज नए विचार से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारे आदरणीय कांजी भाई भालाड़ा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाटीदार समाज सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज KD वाघाणी। हमारे यहाँ पे 2 वेवाई आए हुए पधारे हुए स्पेशल, वैसे हमारे सुभाष भाई पटेल और राजेश भाई। आज शायद मैं जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा हूं, वैसे मैं कैसे भूल पाऊं।
जो दिन से मैं पहले से मेरे दोनों चाचा के साथ रहा हूँ, मैं जब से छोटा था तब से सूरत में उसके साथ ही स्थायी हुआ हूँ, और मुझे जिसने अंगली पकड़ के चलना सिखाया है ऐसा हमारा वडील चाचा बाऊ काका और छोटे चाचा कांजी काका। आज जयंती भाई मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा 3 पिल्लर है। आज आप समझते हैं कि बिल्डिंग पिल्लर के ऊपर खड़ी रहती है, जितना पिल्लर मजबूत होता है इतनी बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। ऐसा मेरा पिल्लर समान मेरे आज दिनेश भाई स्विट्जरलैंड में एग्जीबिशन चल रहा है डायमंड का, इसलिए उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे दाएं और बाएं हाथ जैसे दिनेश भाई और जयंती भाई, वैसे ही हमारे तीसरा पिल्लर है महेश भाई मावानी। इट्स अ वेरी साइलेंट पीपल। महेश भाई भी आज स्विट्जरलैंड है, इसलिए यहाँ पे उपस्थित नहीं रह पाए हैं, लेकिन महेश भाई को मैंने कभी भी, वो हमारा फाइनेंस एंड डायमंड का सब डिवीज़न देख रहे हैं, महेश भाई को मैंने कभी बोला कि महेश भाई मुझे ये ज़रूरत है, इतना पैसे की ज़रूरत है, इतना चेक भेजो, कभी भी उसके शब्द में ना नहीं आई है। वैसे हमारे महेश भाई के छोटे बंधु जो यहाँ पे मेरी पूरा डायमंड इंडस्ट्री देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसा मुकेश भाई, हमारे बेटे दीपेश, हमारे आमंत्रण को मान देके पधारे हुए आज यहाँ पे। रुनावत जी, मैं आपको बताऊं तो सामने जितने भी हमारे गेस्ट बैठे हैं वो सब स्टेज पे बैठने के लायक हैं। मुझे तो लग रहा था, मैं एनएससी की साइड देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि एनएससी पे स्टेज पे 6-7 लोग 8 लोग से ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मैं घबरा रहा था कि स्टेज कैसा बनाऊँ और इतने लोगों को ऊपर ले लाऊंगा तो एनएससी में तो कोई तकलीफ नहीं लगेगी ना। लेकिन वैसे ही हमारे जैसे भी मंच पे बैठे हुए गेस्ट है उससे भी ज़्यादा है हमारे वैल्यूबल गेस्ट हैं। ये सब हमारे पधारे हुए गेस्ट मेरे सब परिवार और यूरो परिवार। मित्रों, आज हमको सबसे बड़ी खुशी इसलिए हो रही है कि एनएससी एसएमई सेक्टर में यूरो इज द बिगेस्ट आईपीओ लॉन्च, यूरो का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हुआ है। इसके पहले इंडिया में, इस एसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एसएमई सेक्टर में कोई बड़ा आईपीओ नहीं हुआ है। उसका आभारी है हम, हमारी पूरी यूरो टीम की। आज मैं आभारी हूँ एनएससी का और महावीर जी का भी, और खास करके हमारे धीरेन भाई का भी। उसने जो राइट मार्गदर्शन दिया, उसने पहले देखा कि कंपनी को क्या बेनिफिट है और कंपनी में कैसे हिसाब से चलना चाहिए। आज ये यूरो 2012 में 2010 में हमने ऑर्गेनाइज किया। एंड ऑफ द 2012 दिसंबर में हमने उसका इनॉग्रेशन किया, और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आज यूरो फूड पब्लिक लिस्टिंग हो जा रही है। वो आप सब वडील लोग, आप सब मेरे दोस्तों, वो सबका ही आशीर्वाद है, और ये मेरा वडील और मेरे माता पिता का भी उसमें खूब बड़ा आशीर्वाद है। यूरो फूड ने ये 4 साल में बहुत अच्छा काफ़ी अवार्ड्स पर भी अचीव किया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का, बेस्ट क्वालिटी का फ्रॉम जिनीवा, बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम जर्मनी, और लास्ट में अब को लास्ट जो अवार्ड मिला वो वाइब्रेंट गुजरात से बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है। मैंने लिस्ट देख रहा था कि इसमें शेयर होल्डर कौन है। पहले तो मेरा सब शेयर होल्डर्स का, जो इन्वेस्टर है उसने ये यूरो फूड्स पे विश्वास रखा है, उसका हार्टली शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टरों ने भी इन्वेस्ट किया है, पूरा इंडिया में से, कलकत्ता में से भी इन्वेस्ट किया है, गुजरात में से भी किया है, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, ऑल ओवर इंडिया में से एक कंपनी में सब शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो फिर से सब जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उसको पहली खातरी देता हूं कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका
आपको कैसे बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट मिले और बेस्ट में बेस्ट फायदा मिले, वो जिम्मेदारी हमारी है। और आपका पैसा कहीं पे भी 1 रुपया भी कंपनी के खर्चे में इधर उधर नहीं जाएगा, वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। दोस्तों, एक कंपनी आज लिस्ट हुई है और लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी भी हूं। एक कंपनी का जो ग्रोथ है उसका मिशन एक ही है, क्वालिटी। और हमको जितना भी आज तक अवार्ड मिला उसमें मैक्सिमम अवार्ड क्वालिटी का मिला है। और आज मैं भारत की जनता को प्रॉमिस करता हूं कि यूरो फूड की ओर से आपको कभी भी क्वालिटी की कोई भी शिकायत नहीं आएगी, वो आप भारत की जनता को प्रॉमिस करते हैं। थोड़े ही टाइम में यूरो फूड ने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया है और हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूएस, दुबई और ओमान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वेरी सुन हम चाहते हैं, एक कंपनी का एक ही मकसद मेरा है कि एक कंपनी कैसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी बने। आप सबको मैं इनवाइट भी करूंगा कि आप लोग हमारी कंपनी में पधारिए, आप कंपनी एक बार देखिए तो आप लोग को भी पता चलेगा। काफ़ी बार हम लोग व्हाट्सएप पे भी क्लिप देखते हैं कि इसमें ये है वो है, लेकिन कोई भी कंपनी जो व्हाट्सएप पे आप देख रहे हैं, जैसे कुरकुरे को सलगते देखते तो बोलते प्लास्टिक डालते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी ये काम नहीं कर सकती है। और मैं तो बोलता हूँ कि सबसे हाइजेनिक कंपनी वाले को जो पैरामीटर लिखा है वो फॉलो करना ही पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग ने कंपनी को बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आप सबको अगेंस्ट थैंक्स बोल के जय हिंद, जय भारत।